Next question on issue of debentures. Sonal Limited issued 5% 50,000 debentures at par and redeemable at 10% premium. The face value is 10 per debenture. Pass necessary journal entries. Understand the case first. Issue at par and redeemable at premium. Okay, that is issuing at 10 rupees, and since redeeming at 10% premium, at the time of redemption you will be paying 10 plus 1, that is 11 rupees. Now, is this not a situation of loss? Yes, it is. 10 rupees चीज का 11 rupees पे करना है at the time of redemption. So, if you have heard of the situation that we account for all of the losses which we have to, that is, we make provision for all of the losses which we'll see that will occur in future, although we don't make a provision or we don't account for profits which we see. Profits जब actual में receive हो तब उनको account for करो, लेकिन losses आपको पता है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है, उसका प्रोविजन अभी ही बनाओ. ओके, सो दिस इज अ कॉमन रूल. इसको हम कैसे डील विद करेंगे? इसमें एक चीज तो ये समझने की बात है कि हमको पता है आगे लॉसेस होने वाले हैं, तो उन लॉसेस के लिए अभी से प्रोवाइड करना है. वन थिंग दैट वील अंडरस्टैंड इन द एंट्री. एंड सेकेंड थिंग, प्रीमियम इज जनरली कंसिडर्ड एज प्रॉफिट, बट now note that premium at issue is profit. How? 10 rupees की चीज को आप यदि 10% प्रीमियम है तो 11 rupees में दे रहे हो मार्केट में. So that is premium at the time of issue and that is called as सिक्योरिटीज प्रीमियम. और वो चला जाता है कहाँ? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में. नाउ वही प्रीमियम तो वही है, पर प्रीमियम एट टाइम ऑफ रिडम्पशन इज लॉस. इश्यू के टाइम प्रीमियम प्रॉफिट है क्योंकि 10 रुपीज का 11 रुपीज में आप डिबेंचर दे रहे हो. अब रिडम्पशन कर रहे हो मतलब वापस रीपेमेंट कर रहे हो. यदि 10 रुपीज का रीपेमेंट 11 रुपीज में कर रहे हो एट प्रीमियम, सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ लॉस. ओके, अब जो ये लॉस है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसके लिए हमको अकाउंटिंग साथ साथ में सीखनी है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले पैसा बैंक में लेकर आते हैं. फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर एप्लीकेशन, लमसम ही मिला है, कोई कॉल तो है नहीं. So, being amount received on debenture application, issued है par पे, debentures issued at par and redeemable at 10% premium. Okay, तो इश्यू कर रहे हो par पे मीन्स कितना? 50,000 debentures issuing at par, that is 10 rupees. So 5 lakh rupees. सेकेंड पॉइंट और द सेकेंड एंट्री. जनरली आप क्या एंट्री करते हैं? यदि रिडीमेबल एट प्रीमियम नहीं होता, क्या एंट्री करते हैं?
यदि ये पार ही होता तो डिबेंचर एप्लीकेशन जिसको आपने जस्ट किया है क्रेडिट उसको वापस डेबिट करते, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, account debit with the same amount 5 lakhs. Okay, so debenture application account debit to 5% debentures account, यही करते. Had it been the normal case तो ये करते, बट अब मुझे प्रोविजन करना है जो फ्यूचर में लॉसेस होंगे उसका भी, बिकॉज आई एम रिडीमिंग द डिबेंचर्स एट 10% प्रीमियम, और जब 10% प्रीमियम में मैं रिडीम कर रही हूं उस समय मुझे 10 रुपीज का 11 रुपीज देना पड़ेगा. आई कैन सी दैट फ्यूचर में मुझे लॉस होगा, उसका प्रोविजन अभी से करेंगे. सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमको पता है ये रूल अभी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो डेबिट करो, एक अकाउंट लिखो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. क्यों लॉस हो रहा है? Because you are redeeming it at premium. So to premium on redemption of debenture. Account. What is the amount? 50,000 debentures हैं at 10% premium, that is 1 rupees. So 50,000 into 1, that is 50,000 का लॉस होगा. सो वो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 50,000 से मैं यहां पर डेबिट करूंगी, एंड जितना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है वो है सारा का सारा बिकॉज ऑफ द प्रीमियम, तो इन दोनों का हमेशा सेम अमाउंट होगा. सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इस प्रीमियम के कारण ही यहाँ पर लॉस आया है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के कारण मैंने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को अभी से डेबिट किया है, एंड दिस इज ड्यू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसको करिए क्रेडिट. सो योर फुल एंट्री विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट to 5% debenture account to premium on redemption of debenture account debit. Narration being debenture allotted and loss on redemption considered. सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ऑल्दो अभी लॉस हुआ नहीं है, रिडम्पशन पर होगा, पर उसको भी होगा वो पता है, पक्का है. इसके लिए आप उसको अभी ही अकाउंट करेंगे अपनी बुक्स के अंदर, ऑल्दो अभी एक्चुअल में लॉस हुआ नहीं है.